हेलो बच्चों, कैसे हो? अच्छे होंगे ही और होप कि एंजॉय हो रहा होगा। आज बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट पढ़ने वाले, नर्वस सिस्टम का मेन पढ़ेंगे। डायरेक्ट आपको इसका स्ट्रक्चर, इसका पार्ट, सारा कुछ आपको डायरेक्ट 5 मार्क्स का क्वेश्चन एग्जाम में आपको पूछ दिया जाएगा। तो आज इसको बहुत आराम से पढ़ते हैं, ठीक है। अब तक हम लोग क्या पढ़े थे? हम लोग पढ़े थे कि जो मूवमेंट लोकोमोशन क्या होता है, वो डेफिनेशन देख लिए थे कि मूवमेंट एंड लोकोमोशन पता है। फिर हम लोग देखे थे जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता है, क्यों होता है, रीजन देख लिए थे, कौन करवाता है देख लिए थे। ह्यूमन बॉडी में दो तरह का होता है, इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन होता है एंड एक होता है केमिकल कम्युनिकेशन। तो इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन हम लोग पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोग नर्वस सिस्टम पढ़ रहे थे। नर्वस सिस्टम के बारे में डिफरेंस बिटवीन आराम से आपको लिखा चुके हैं, बहुत अच्छे से उसको याद करने का है। उसके बाद नर्वस सिस्टम में हम लोग देखे कि हम लोगों को दो चीज पढ़ना था। एक हम लोग ब्रेन है, वो बाद में पढ़ेंगे। उसके पहले हम लोगों को देखना है कि नर्वस सिस्टम का जो मेन, वो नर्वस सिस्टम को बनाने में हेल्प कौन करता है, वो किस चीज से बना होता है। तो उसके बारे में आज देख रहे हैं, न्यूरॉन्स देख रहे हैं, ठीक है। न्यूरॉन्स पढ़ेंगे। न्यूरॉन्स है क्या? न्यूरॉन्स है क्या? एक बार आप नहीं देखे हैं तो इस वीडियो को देख रहे हैं, इसके पहले जो 2 वीडियो, छोटा वीडियो उतना बड़ा नहीं है, आप उसको देख सकते हो 2x स्पीड से भी, इसको देख लीजिएगा, फिर यहाँ आइएगा तो आपको और क्लियरली समझ में आएगा, क्योंकि बहुत आराम से स्टेप बाय स्टेप आपका समझाया जा रहा है आपको, ठीक है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। आज का हम लोग टॉपिक है न्यूरॉन्स को पढ़ते हैं, ठीक है। बहुत ज्यादा नहीं पढ़ेंगे क्योंकि 10th स्टैंडर्ड में बहुत ज्यादा पूछा नहीं जाता है। जो मेन चीजें पूछी जाती है उतना ही डिस्कस करेंगे, क्योंकि पढ़ने के लिए बहुत कुछ है इसमें, बहुत मजा आने वाला है। जब आप हायर क्लास में जाएंगे, आगे 11th में जाएंगे, फिर 12th में आगे का जो भी स्टेप पढ़ेंगे, वहां बहुत मजा आएगा। लेकिन यहाँ पर तो आप बस थोड़ा सा जानते हैं जितना आपको पूछा जाएगा एग्जाम में, बोर्ड में, ठीक है। उसके लिए प्रिपेयर करना है हमको। अभी तो कंपटीशन के लिए प्रिपेयर कर नहीं रहे, अभी तो बोर्ड के लिए कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा है कि न्यूरॉन्स क्या होता है। सबसे पहले देखिए, हमारे पास जनरली एक न्यूरॉन क्या है, पहली बात याद रखना, एक सेल है, ठीक है। और इसके पहले हम लोग बोल देते न्यूरॉन्स जो होती है नर्वस सिस्टम को बनाता है। अब नर्व्स मतलब हम लोग को ये जो हाथ में दिखता है वो नहीं है, ये वेन्स होता है जिसके अंदर खून दौड़ता है, ठीक है, ये अलग चीज है। और ये जो न्यूरॉन्स है, जो नर्वस सिस्टम होता है, वो और अंदर की तरफ होता है, जो हमें दिखता नहीं है वो होता है, ठीक है। ऐसा है। अब कहानी स्टार्ट करते हैं न्यूरॉन्स की। तो ऐसा है कि हमें पता है, एक जनरल अगर हम सेल बनाते हैं तो स्कूल में याद है कुछ हम लोग ऐसे बनाते थे, ये गोल सा बॉक्स होता है, डब्बा होता है, बॉल टाइप का होता है, और यहाँ पर जो ये होता है, ये थोड़ा ये होता है, थोड़ा सा न्यूक्लियस इसको बोलते हैं, है ना। और उसके बाद हमको पता है कि यहाँ पर ऐसे निकला हुआ होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, ठीक है। उसके बाद ऐसा करके गोल्जी अपरेटस होता है, फिर यहाँ पर ऐसा ऐसा माइटोकॉन्ड्रिया होता है, फिर यहाँ पर ऐसा ऐसा आपका ये राइबोसोम कुछ होता है। ये ह्यूमन सेल का एक बेसिक सा स्ट्रक्चर है, कुछ कुछ ऐसे मेन पार्ट होता है। तो ये सेल होता है, ठीक है। ये एक तरह का नॉर्मल सेल अगर हम लोग बात करेंगे तो हमें याद आता है कि ऐसा कुछ सेल है जो स्कूल में बनाते हैं, वेरी गुड, ठीक है। लेकिन हमारे बॉडी में या फिर प्लांट्स की बॉडी में भी सेल का भी टाइप्स होता है, ठीक है। जरूरी नहीं कि हर सेल आपका ऐसा ही दिखेगा। ये एक्चुअली आप 3D स्ट्रक्चर में एक्चुअली बॉल है, एक फुटबॉल टाइप का होता है ना, एक तरह का सेल ऐसे बॉल टाइप का होता है, ऐसा फ्लैट नहीं होता है, बॉल होता है। और वो स्पंजी भी होता है, उसको दबाया भी जा सकता है, सेफ वगैरह भी जा सकता है। जैसे कि एक बॉल नहीं आता है जिसको पानी में डालते हैं तो वो बड़ा सा हो जाता है, फूल जाता है, वो कैसा होता है, स्लिपरी टाइप का होता है, वो दबता उबता है उस टाइप का। तो ये सेल ऐसा ही होता है, ठीक है। ये सेल मिल मिल के और टिश्यू बनाता है, टिश्यू से हम लोग देखते हैं ऑर्गन बनता है, ऑर्गन सिस्टम वगैरह बनता है, ठीक है। यानी सेल इज एकदम सबसे बेसिक है, ये सेल होता है, ठीक है। तो ये ऐसा सेल होता है, ये नॉर्मल जो सेल हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। और ह्यूमन बॉडी के अंदर बहुत तरह का सेल होता है, एक तरह का ये पढ़ेंगे। फिर एक हम लोग देखते हैं ब्लड सेल जो होती है, ब्लड सेल ऐसा होता है, ब्लड सेल देखते हैं थोड़ा चपटा टाइप का होता है, और ये ऐसा होता है, ठीक है। इसमें बड़ा होता है तो इसमें न्यूक्लियस नहीं रहता है, ये मैच्योर जब सेल हो जाता है न्यूक्लियस नहीं होता है, ठीक है। और ये ऐसा कुछ सेल होता है, इसके अंदर ऑक्सीजन कैरी होता है, तो इस तरह का सेल होता है। लेकिन हमें इस सेल नहीं पढ़ना, हमको वो सेल के बारे में पढ़ना है जिससे कि नर्वस सिस्टम में मैन्युफैक्चर होता है, नर्व्स बनते हैं, ठीक है। ये 2 सेल हम लोगों को अभी तो नहीं पढ़ना है, तो हम लोग ये सेल ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आज हम लोग बात करेंगे न्यूरॉन्स की। न्यूरॉन्स क्या है, हम लोगों को अगर बोला जाएगा तो आप क्या बोलेगा, इट इज अ टाइप ऑफ सेल, ठीक है। इट इज अ पार्ट ऑफ द नर्वस सिस्टम, यानी कि इस सेल से नर्वस सिस्टम बना होता है। मतलब कि ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स, बहुत सारे न्यूरॉन सेल बना लेंगे, वो लोग मिलकर एक नर्व्स बनाएगा, एंड वो नर्व्स का पूरा स्ट्रक्चर जो बनता है, पूरा नेटवर्क बनता है, उसको नर्वस सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। अब हम लोग एक न्यूरॉन को बनाते हैं। देखिए न्यूरॉन भी देखिए, क्योंकि एक सेल है तो इसका अंदर न्यूक्लियस होना चाहिए कि नहीं चाहिए, साइटोप्लाज्म ऐसा कर मानते हैं, इसको एक सेल बनाते हैं गोल, ठीक है। लेकिन इस केस में क्या होता है कि ये आपको ऐसा बना देने का है कि यहाँ पे कुछ कुछ ऐसे निकला हुआ रहता है, ठीक है, ठीक है। फिर यहाँ आप ऐसे दिखा सकते हैं, ये हटा देते हैं, ठीक है। कुछ पे आप ऐसे बना सकते हो, थोड़ा स्ट्रक्चर बनाना समझाते तो आपको एग्जाम में आपको स्ट्रक्चर भी तो बनाना पड़ता है ना, तो कैसे बनाएंगे स्ट्रक्चर, पता ही नहीं होगा तो स्ट्रक्चर हम सिखा दे रहे कैसे बनाना है। ये स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, एग्जाम में स्ट्रक्चर पूछा जाता है, ठीक है।
चलो ऐसे बना लेते हैं, ठीक है, हो गया। अब इसको ले आते हैं सीधा नीचे, ले आते हैं इसे करके नीचे ले आते हैं। ये किसी का बहुत लंबा होता है, किसी का छोटा होता है, जो आप लंबा कर सकते हो। और उसका यहाँ पे क्या होता है, ये ऐसे होता है। ठीक है, ये ऐसा एक जनरल सेल आपको ये बना दे रहे हैं, क्योंकि ये सेल है तो इसके पास न्यूक्लियस होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, ये न्यूक्लियस होता है। उसके बाद इस पे ऐसे दाना दाना होता है, ठीक है, ये दाना दाना होता है, ठीक है। अब सेल में हमने क्या पढ़ा है कि सेल में एक न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस होता है। फिर यहाँ पर जो भी माइटोकॉन्ड्रिया होता है, सपोज ऐसे अगर माइटोकॉन्ड्रिया बना दे, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया होता है, इसमें भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, ठीक है, इसमें भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, ठीक है। ये जो बिंदु बिंदु है इसको हम क्या बोलते हैं, मीसल्स ग्रैन्यूल बोलते हैं, ग्रैन्यूल। ये आपका बुक में नहीं है लेकिन याद रखना है मीसल ग्रैन्यूल। अब इसको हम थोड़ा डिटेल स्ट्रक्चर में हम पढ़ते हैं। देखिए ये इसको, ये जो मेन पार्ट है ना, ये इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये है आपका सेल बॉडी। सेल बॉडी जैसे मेन जो गोल सा सेल होता है ना, तो वैसे ये है सेल बॉडी। थोड़ा अच्छा सा लिखते हैं, सेल बॉडी, ठीक है, सेल बॉडी हो गया ये ओवरऑल सेल। तो अब ये क्या हो जाएगा, फिर ये है न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस, सेल में न्यूक्लियस होता है ना, तो ये पूरा ये सेल बॉडी है, ये न्यूक्लियस है। और ये जो ऐसा कुछ निकला हुआ है ब्रांच जैसा दिख रहा है, ब्रांच है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, डेंड्राइट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, DENDRITES, डेंड्राइट्स बोलते हैं, ठीक है। सबका काम क्या है हम आराम से बताएंगे, डेंड्राइट्स बोलते हैं। उसके बाद ये जो लंबा ऐसे निकला हुआ होता है ना, उसको क्या बोलते हैं, एक्सॉन बोलते हैं, AXON, एक्सॉन होता है। और एक्चुअली क्या होता है ना, इसमें कुछ कुछ कवर ऐसे होता है, ठीक है, ऐसे कवर होता है, ठीक है। ये ऐसे कवर क्या होता है, ऐसे कवर क्या होता है, ठीक है, ये कवर होता है, ठीक है, कुछ सीट का कवर होता है, इसको हम लोग बोलते हैं माइलिन सीट, MYELIN, माइलिन, SHEATH, इसको क्या बोलते हैं, MYELIN, माइलिन सीट बोलते हैं, ठीक है। और इसके अंदर ये भी थोड़ा सा न्यूक्लियस इसमें भी होता है, ठीक है। स्वान सेल्स का बना हुआ होता है, वो आपसे कोई नहीं पूछेगा, बस माइलिन सीट है ये बोलना है, ठीक है। उसके बाद ये नीचे में जाता है। अब यहाँ पर आपको क्या होता है, ऐसे कुछ कुछ होता है भरा हुआ, ठीक है, कुछ कुछ यहाँ पर ऐसे डॉट डॉट है, तो कुछ कुछ ये भरा हुआ होता है, ठीक है। ये नर्व्स का एंडिंग है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये जो सारा है ये होता है, ये होता है, क्या होता है, एंडिंग्स बोलते हैं इसको, ठीक है, नर्व एंडिंग बोल देते हैं इसको। और सिनेप्टिक नोड बोलते हैं, नर्व NERV, नर्व एंडिंग, ब्रैकेट लिखते SYNAP, सिनेप्टिक नॉब, KNOB, इसको सिनेप्टिक नॉब या नर्व एंडिंग बोलते हैं। इसके अंदर ये जो डॉटेड डॉटेड ब्लू करके किया है, ये क्या होता है, डॉटेड डॉटेड, ये आपका है एक तरह का केमिकल मैसेंजर होता है, ये होता है न्यूरोट्रांसमीटर। कहाँ लिखे न्यूरोट्रांसमीटर, इसको यहाँ लिख देते हैं, न्यूरो, NEURO, न्यूरो ट्रांसमीटर्स, ये न्यूरो ट्रांसमीटर्स होती है। आपको इतना बात याद रखना है, काम आपका बन जाएगा। फिर से देखते हैं, ये मेन सेल बॉडी है, ये है न्यूक्लियस, और ये सब जो भी है ये निकला हुआ सारा, इसको हम क्या बोलते हैं, डेंड्राइट्स बोलते हैं, इसको डेंड्राइट्स बोलते हैं, ये भी डेंड्राइट्स हो चुका है, ये सारा डेंड्राइट्स ही है, ठीक है। अब कहानी थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं। कहानी क्या होता है कि ये जो डेंड्राइट्स जो होती है ना, ये डेंड्राइट्स क्या करते हैं, ये स्टिमुली को लेती है, ये क्या करते हैं, डेंड्राइट्स स्टिमुली को लेती है। स्टिमुली क्या होता है, तो सबसे पहले यहाँ लिख लेते हैं, स्टिमुली क्या होता है, स्टिमुलस या यमी वाला है। देखिए ये स्टिमुली को रिसीव करते हैं, मतलब स्टिमुली हर एक वो फैक्टर्स लिख सकते हैं, फैक्टर्स दैट कॉजेस रिस्पॉन्स, दैट कॉज रिस्पॉन्स, मतलब स्टिमुली क्या हुआ, कोई भी वो फैक्टर है जिससे हम रेस्पॉन्स करते हैं। जैसे क्या अभी अभी हम गर्म चीज को छू लिए तो हम उसके रेस्पॉन्स में हाथ लगाए, वो गर्म जो है वो गर्म है, दैट इज द स्टिमुली, उसके कारण हम रेस्पॉन्स किया, हम हाथ को हटाए, वो स्टिमुली। स्टिमुली कुछ इलेक्ट्रिक सॉकेट में हाथ लग जाता है तो झटका लगता है, करंट लगता है, करंट स्टिमुली हो गया, हम उसके रेस्पॉन्स में क्या किया, अपना हाथ को हटाए, तो स्टिमुली समझ में आता है। तो स्टिमुली आप ऐसे लिख लीजिएगा। अब क्या होता है कि सपोज कि अगर आपको यहाँ पर कुछ हॉट चीज मिला, क्या हुआ, हॉट, यहाँ पर आपको हॉट लगा, HOT हॉट लगा, तो यहाँ पर स्टिमुली क्या करेगा, यहाँ पर हॉट क्या करेगा, स्टिमुली दे देगा इसको, तो वो वाला चीज यहाँ पर कंडक्ट होकर आएगा, कहाँ आएगा, बॉडी की तरफ आएगा। यहाँ से भी सपोज सारा बॉडी की तरफ आएगा।
बॉडी की तरफ आएगा। ये क्या करेंगे, ये जो इम्पल्स है, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स है, ठीक है, स्टिमुली के कारण इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट हुआ है, जिसको ये कंडक्ट करता हुआ यहाँ पे ले आएगा, सारा कुछ बीच में आ जाएगा, सारा कुछ बीच में आ जाएगा। अब हमको डिफाइन करना है पार्ट्स ऑफ द न्यूरॉन, पार्ट्स ऑफ न्यूरॉन, ठीक है। तो सबसे पहले न्यूरॉन को डिफाइन करते हैं। न्यूरॉन क्या होता है, इट इज अ हाईली स्पेशलाइज्ड सेल, ये एक हाईली स्पेशलाइज्ड सेल है ना, इसको बोल सकते हैं ना न्यूरॉन, न्यूरॉन है, ठीक है। तो ये एक हाईली स्पेशलाइज्ड, क्या है, हाईली स्पेशलाइज्ड सेल है, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स। इतना ही आपको लिखना है। न्यूरॉन क्या, इट इज हाईली स्पेशलाइज्ड सेल विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स, ठीक है। स्टिमुली एक वर्ड मिल रहा है, स्टिमुली क्या है, फैक्टर्स दैट कॉज रिस्पॉन्स, हर एक वो फैक्टर जो कि रिस्पॉन्स आपको कॉज करता हो, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कि टाइप्स ऑफ द, क्या करेंगे, टाइप्स ऑफ द न्यूरॉन पढ़ते हैं। तो यहाँ कहानी पहले थोड़ा समझ आते हैं, फिर डिफाइन एक साथ लिख देंगे, आपको रीडिंग करवा देंगे। तो यहाँ से हमको स्टिमुली मिला, तो स्टिमुली को कंडक्ट करके डेंड्राइट क्या करता है, सेल बॉडी की तरफ लाता है। तो यानी डेंड्राइट क्या करता है, कंडक्ट स्टिमुली टुवर्ड्स द सेल बॉडी, लेके आए। अब सेल बॉडी अपने पास तो रखेगा नहीं, अब सेल बॉडी यहाँ नीचे भेजता है। तो सेल बॉडी से स्टिमुली ऐसे नीचे पार होता है, नीचे जाएगा, नीचे जाएगा, नीचे जाएगा, ठीक है, नीचे चला जाएगा, नीचे चला जाएगा, इसे नीचे चला जाएगा, इसे नीचे चला जाएगा, ठीक है। लेकिन अंदर अंदर नहीं जाता है, ये रास्ता गलत है, ये रास्ता गलत है। एक्चुअली इम्पल्स ऐसे ही तो पार होता है, यहाँ जोड़ेगा, फिर उछल के, ये गैप है ना, यहाँ जाता है, फिर उछल के इस गैप में जाता है, उछल के इस गैप में जाता है, उछल के इधर आता है, ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आता है, ऐसा सीन जाता है। अब ये उछल उछल के जाता है, ये फास्ट होता है, ये थोड़ा एक फास्ट प्रोसेस है। तो आपको एग्जाम में पूछा जाएगा, मतलब एक जनरल नॉलेज के लिए, अगर ये माइलिन शीथ है तो इससे जो कंडक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जो हो रहा है, नर्व इम्पल्स जो कंडक्ट हो रहा है, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, तो वो स्पीड होगा या फास्ट होगा। अगर बोला जाएगा कि सपोज माइलिन शीथ नहीं होता न्यूरॉन में, ये माइलिन शीथ जो ये है ये नहीं होता, तो क्या होता, तो कंडक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिकल इम्पल्स बहुत स्लो हो जाता है। क्या हो जाता है, स्लो हो जाता है। अब आपको दौड़ने बोलेगा तो आप सीधा सीधी दौड़ेंगे, ठीक है। लेकिन अगर आपको कहा गया कि आप एक काम कर, आप उछल उछल के भी जा सकते हैं, तो आप फट फट उछल उछल के जल्दी जल्दी क्रॉस कर जाएंगे, ठीक है। तो ये लोग एक्चुअली क्या होता है, ये उछल उछल चल जाता है, तो ये बहुत थोड़ा फास्ट कंडक्शन होता है। अगर ये नहीं, एक्चुअली देखिए, अगर ये नहीं होता ना तो बहुत ज्यादा टाइम लगता है। यानी कि माइलिन शीथ होता है, इससे क्या होता है, कंडक्शन क्या होता है, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स का कंडक्शन क्या होता है, फास्ट हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर पहुंचे, यहाँ पर पहुंचने के बाद क्या होता है कि अब इस इम्पल्स को यहाँ पर जो न्यूरोट्रांसमीटर है, जिसका हम लोग नाम है न्यूरोट्रांसमीटर बोले हैं, ठीक है, ये न्यूरोट्रांसमीटर है। यहाँ पे इस इम्पल्स को रिसीव करने के बाद ये न्यूरोट्रांसमीटर क्या होता है, यहाँ से ओपन होने लगता है, यहाँ से ओपन होता 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 है। और जैसे ही ओपन हो जाता है ना, तो फिर क्या होता है कि फिर ये थोड़ा थोड़ा केमिकल ये बाहर आने लगता है। ये केमिकल क्या होता है, बाहर आने लगता है। ये केमिकल क्या होता है, बाहर आने लगता है। बाहर आने लगा, बाहर आने के बाद क्या होता है कि जस्ट ऐसा ही एक और न्यूरॉन नीचे लगा होता है। एक और न्यूरॉन, सपोज ये न्यूरॉन बनाते हैं ऐसे ऐसे ऐसा, एक और न्यूरॉन होगा जिसका डेंड्राइट होगा ना, डेंड्राइट होगा ना, डेंड्राइट होगा ना, तो उस डेंड्राइट में फिर से ये वाला इम्पल्स यहाँ पर मिलता है, फिर ये आगे की तरफ ट्रांसफर होता रहता है। अब इस जगह जो होता है जहाँ पर दो डिफरेंट सेल या दो डिफरेंट न्यूरॉन कंबाइन होता है, बीच में एक स्पेस होता है या नहीं भी हो सकता है, इस जगह को हम लोग सिनेप्स बोलते हैं, जो कि नेक्स्ट हम लोग वीडियो में नेक्स्ट पार्ट में आज ही देखेंगे, लेकिन इसको डिटेल पढ़ते हैं, फिर हम सिनेप्स को पढ़ेंगे, ठीक है। कहानी थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है, ठीक है। ये रब कर देते हैं ना, ये हो गया है। अब पार्ट ऑफ न्यूरॉन्स यहाँ पढ़ने वाले हैं आगे, ठीक है। आज करते हैं पार्ट्स ऑफ न्यूरॉन, इसको रब करते हैं। तो आइए देखते हैं ये पार्ट्स ऑफ द न्यूरॉन्स। आपके एग्जाम में ऐसे पूछा जाएगा, आपको बोला जाएगा कि ज्यादा मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा 3-4 का, तो न्यूरॉन्स कहा जाएगा, तो न्यूरॉन्स एंड डिस्क्राइब इट्स पार्ट्स, डिटेल में 3-4 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा। तो क्या करना होगा, सबसे पहले आप हेडिंग लिखेंगे न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स क्या होता है लिख देंगे, इट इज हाईली स्पेशलाइज्ड सेल्स, ठीक है, दैट कंडक्ट इम्पल्स, वो वाला जो लिखा है वो लिख देंगे। उसके बाद आपको न्यूरॉन का पूरा ऐसा स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। कुछ नहीं है, एक सेल है, ये डेंड्राइट्स निकला हुआ है, और ये सेल बॉडी आगे गया है, इसको एक्सन बोल रहे हैं, और ये टर्मिनेट हो गया है जैसे गोल गोल बना हुआ, जिसको सिनेप्टिक नोड बोलते हैं। इसके अंदर केमिकल्स होती है जिसको न्यूरोट्रांसमीटर बोलते हैं। ये बना लेना है। बना लेने के बाद एक एक पार्ट को आपको यहाँ पर डिस्क्राइब करना है। सबसे पहला हमें याद आते ये नंबर 1 है, दैट इज इसको हम लोग बोलेंगे डेंड्राइट्स। तो नंबर 1 इसको ऐसे लिख देते हैं, ये डेंड्राइट्स। अब डेंड्राइट्स क्या बोल सकते हैं, देखिए, इट इज अ शॉर्ट ब्रांच्ड स्ट्रक्चर। तो हमें इट इज अ शॉर्ट ब्रांच स्ट्रक्चर, छोटा छोटा यार ब्रांच दिख रहा है ना, ब्रांच है, तो क्या बोलेंगे, शॉर्ट ब्रांच स्ट्रक्चर। क्या काम करता है, दैट कलेक्ट्स इंफॉर्मेशन फ्रॉम प्रीवियस न्यूरॉन्स, मतलब उसका पिछला न्यूरॉन से, सपोज यहाँ पर एक और न्यूरॉन्स होगा, हो सकता है इसके ऊपर एक और न्यूरॉन्स होगा, तो पिछला न्यूरॉन से यहाँ पे डायरेक्टली आपका स्टिमुली को इन्वायरमेंट से भी क्या करते हैं, पासेस टू द सेल बॉडी, सेल बॉडी में पास करते हैं। स्ट्रक्चर में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, बहुत अच्छा।
नेक्स्ट देखते हैं सेल बॉडी। अब ये सेल बॉडी क्या होता है, ये वाला बात, ये जो सेल बॉडी है ये क्या है, देखिए इट इज द मेन राउंडेड पार्ट है ना, ये वाला राउंडेड पार्ट ऑफ न्यूरॉन्स, न्यूरॉन्स का ये मेन पार्ट है दैट कंटेन्स न्यूक्लियस। इसके अंदर ये देखिए ये न्यूक्लियस है ना, न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस के अलावा जो भी चीज होती है साइटोप्लाज्म है, एंड अदर ऑर्गेनली, इसका अंदर ऑर्गेनली है, जैसे कि ये है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइक माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया, MITOCHONDRIA माइटोकॉन्ड्रिया होता है, एंडो PLAS MIC एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, RETICULUM रेटिकुलम होता है, गोल्जी बॉडी होता है, सेल में पढ़ चुके हैं वही सब है इसमें, क्योंकि ये तो सेल है तो वो सब होगा ही ना। गोल्जी बॉडी होता है, निसल्स ग्रैन्यूल्स होती है, ये जो डॉटेड है ये ऐसा कुछ होता है, एटसेट्रा और भी कुछ होता है, इतना आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखेंगे ये लंबा जो निकला हुआ एक्सोन, ये एक्सोन AXON क्या बोलते हैं, इट इज अ लॉन्ग, ये एक लॉन्ग है, लॉन्ग दिख रहा है ना, देखना लॉन्ग है, लॉन्ग ट्यूब लाइक है स्ट्रक्चर है, दैट कैरीज, क्या कैरी करते हैं, इंफॉर्मेशन फ्रॉम द सेल बॉडी, ये जो सेल बॉडी पे जो इंफॉर्मेशन आया है उसको आगे का कैरी करता है, और वो आगे कैरी कौन करता है, टू तक, कहां तक ले जाता है, नर्व एंडिंग तक, ये नर्व एंडिंग तक पूरा जाता है, ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट अब नर्व एंडिंग की बात कर लेते हैं। नर्व एंडिंग यानी कि ये नर्व एंडिंग क्या करता है, देखिए नर्व एंडिंग को हम सिनेप्टिक नोब भी बोलते हैं, SYNAPTIC सिनेप्टिक नोब भी बोलते हैं। द एक्सॉन इज ब्रांच्ड, ये देखिए एक्सॉन आगे जाकर के 1 2 3 जैसे ब्रांच में फैल गया ना, तो इससे ब्रांच्ड टर्मिनली इन मसल्स, ये जाकर के या तो मसल्स के ऊपर में कनेक्टेड रहता है डायरेक्टली मसल्स पे, तो जरूरी नहीं कि हर एक आपका एक्सॉन के एंडिंग डायरेक्ट दूसरा न्यूरॉन्स में ही कनेक्टेड हो, ऐसे नहीं होता, हो सकता है कि वो मसल्स पे कनेक्टेड हो जहां पर मसल्स का एक्टिविटी करना है। तो ये क्या बोल रहे हैं कि द एक्सॉन इज ब्रांच्ड टर्मिनली इन मसल्स, ये मसल फाइबर में जाके खत्म हो सकता है, या तो कोई ग्लैंड्स में जाके खत्म हो सकता है, या तो अदर कोई भी स्ट्रक्चर में जाके खत्म हो सकता है, या तो क्या कर सकते, और फॉर्म अ सिनेप्टिक सिनेप्स, या तो सिनेप्स बनाएगा। सिनेप्स आपको पता है कि अगर ये और दूसरा न्यूरॉन से कनेक्टेड है तो ये बीच वाला ये एरिया होता है, इसको सिनेप्स बोलते हैं। नेक्स्ट हम लोग सिनेप्स ही पढ़ेंगे, तो सिनेप्स बोलते हैं विच सिनेप्स विद डेंड्राइट्स ऑफ द अदर न्यूरॉन, दूसरा न्यूरॉन के पास जाकर के, दूसरा न्यूरॉन डेंड्राइट से जाकर कनेक्टेड होता है, एंड उस बीच को, उस जंक्शन को जो बीच में स्पेस रहता है, दैट इज कॉल्ड सिनेप्स बोलते हैं, ठीक है। और एक और बात बोल सकते हैं कि जो ईच ब्रांच जो होता है, हर एक ब्रांच जो होता है टर्मिनेट्स एज अ बल्ब लाइक स्ट्रक्चर, ये गोल गोल है ना, गोल गोल बल्ब लाइक स्ट्रक्चर में टर्मिनेट हुआ है, मतलब खत्म हो रहे हैं, टर्मिनेट हो रहे हैं, ठीक है। विच पोजेस क्या होती है उसके अंदर, सिनेप्टिक वेसाइकल, उसके सिनेप्टिक वेसाइकल जो गोल गोल होती है ना, ऐसे 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 गोल गोल होता है ना, ये सिनेप्टिक वेसाइकल्स होते हैं, जिसके अंदर क्या होता है, कंटेनिंग केमिकल, जिसका नाम क्या है, कॉल्ड एज न्यूरोट्रांसमीटर्स, NEURO, न्यूरो ट्रांस, TRANS ट्रांस, MITTERS ट्रांसमीटर्स। इतना आपको अगर लिख के आएंगे एग्जाम में फुल मार्क्स मिल जाएगा, कहीं नहीं घटेगा, या इसको अच्छा से लिख लीजिए, देख रहे दिख रहा है कि नहीं।